तो यहाँ पर एनटीए ने कुछ नीट लेटेस्ट अपडेट दिया है, यहाँ पर अपडेट दिया है नीट 2025 के बारे में, क्योंकि नीट 2024 में बहुत कुछ हौज फौज हो गया था, बहुत ज़्यादा पेपर लीक्स हो गए थे। तो वो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ नोटिस दिए है और वो 7 पॉइंट उन्होंने मेंशन किए गए हुए नोटिस में। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये कितना सक्सेसफुल रहता है और यहाँ पर डीमेरिट्स क्या क्या है यहाँ पर, कि ये सब बातें जो बताई है एनटीए ने, इसके डीमेरिट्स भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहला है ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल। मतलब सारे बच्चों का, कुछ कुछ बच्चों का वो हाइब्रिड मॉडल करना चाहते हैं, मतलब सारे बच्चों को ऑफलाइन एग्जाम ना देने पड़े, कुछ कुछ को ऑनलाइन भी देने की यहाँ पर उन्होंने एक मॉडल रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि मल्टी स्टेज एग्जाम फॉर मेडिकल स्टूडेंट, मतलब मल्टी स्टेज एग्जाम फॉर मेडिकल स्टूडेंट, मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट रहेंगे उनको मल्टी स्टेज यहाँ पर मेडिकल एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। टू हैंडल द लार्ज नंबर ऑफ नीट यूजी कैंडिडेट कॉमन सजेस्ट अ टू एग्जाम सिमिलर टू जेईई विच वुड हेल्प इन मैनेजिंग एप्लीकेंट बेटर एंड असेसिंग द देम मोर थ्रोली। मतलब यहाँ पर इनका बोलना क्या है कि यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि हो सकता है कि इस साल की नीट 2 इसमें हो, जैसे जेईई की होती है। जेईई में क्या होता है कि पहले पेपर 1 होता है, उसके बाद पेपर 2 होता है, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। तो वैसे यहाँ पर नीट का भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। अब इसके मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? जिसने पेपर 1 में अच्छा स्कोर किया है उसके पेपर 1 के मार्क ले लिए जाएंगे, या फिर जिसने पेपर 2 में अच्छा स्कोर किया है उसके पेपर 2 के मार्क यहाँ पर ले लिए जाएंगे। ऐसा अभी बोला गया है, सिर्फ ये फिक्स नहीं हुआ है, यहाँ पर ये आप जान लो। उसके बाद स्ट्रीमिंग सीयूईटी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर स्ट्रीमलाइनिंग सीयूईटी एग्जाम सब्जेक्ट, मतलब क्या है इसका कि द कमेटी एडवाइस लिमिटिंग द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द सीयूईटी टू reduce as student often retake subject they have already completed in board exam। मतलब ये भी उनका बोलना है, स्ट्रीमिंग सीयूईटी एग्जाम। उसके बाद इंक्रीजिंग एनटीए स्टाफिंग, मतलब जो एनटीए का स्टाफ है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम एनटीए का जो स्टाफ है, जो मेंबर्स रहते हैं एनटीए में, वो बढ़ाने का यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद स्ट्रेटनिंग डाटा सिक्योरिटी, ये बहुत सही काम किया है उन्होंने कि जो डाटा सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने की एक वो रखी है। ये किसने रखा है कि एक कमेटी बनी थी, 7 मेंबर की एक कमेटी बनी थी जो एक्सपर्ट कमेटी थी, और उसके चीफ कौन थे यहाँ पर, के राधे किशन वॉज फॉर्म टू असेस एनटीए रोल इन कंडक्टिंग नीट यूजी। इन्होंने यहाँ पर 7 मेंबर की टीम बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और वो टीम ने यहाँ पर ये सजेशन दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग पेपर लीक रिस्क। अब ये तो बहुत कॉमन है कि हम सब पूरे इंडिया को मालूम है कि नीट यूजी 2024 का स्कैम कैसे हुआ था, कि पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो गए थे। वहीं यहाँ पर ये पेपर लीक रिड्यूस होना चाहिए। रिड्यूस मेरे को पर्सनली लगता है रिड्यूस के जरिए यहाँ पर वो ख़त्म ही कर देंगे, कि ख़त्म करना चाहिए था इन्होंने कि पेपर लीक हो ही ना, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर रिड्यूस लिखा है। इसका मतलब पेपर फिर भी लीक थोड़े बहुत हर साल होते थे, लेकिन नीट 2024 में क्या हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे यहाँ पर पेपर लीक्स देखने को मिले हैं हमको। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस साल रिड्यूस पेपर लीक होने का रिस्क रहेगा। तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे? टू लोअर द रिस्क ऑफ पेपर द कमिटी रिकमेंडेड डिजिटली सेंडिंग क्वेश्चन पेपर एंड रिलीजिंग देम क्लोजर टू द एग्जाम टाइम। मतलब ये डिजिटली, जो एनटी है वो डिजिटली पेपर को भेजेगा। कैसे भेजेगा? डिजिटली पेपर को भेजेगा एग्जाम सेंटर्स पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि पेपर का जो जैसे पेपर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आ जाते थे, 1 दिन पहले आते थे जनरली, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 घंटा या 2 घंटे पहले ही आएंगे अब पेपर एग्जाम सेंटर्स पे, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद लिमिटिंग एग्जाम अटेम्प्ट्स, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट दिया है यहाँ पर एनटीए ने, कि लिमिट करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न नहीं, एग्ज़ाम अटेम्प्ट्स को। मतलब जो बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं कर सकते, यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है द कमेटी प्रपोज सेटिंग अ कैप ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्ट पर कैंडिडेट मूवली अवेयर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। मतलब यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ स्पेसिफिक अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अब इसके बारे में इतनी क्लियरिटी अभी हाल फिलहाल में नहीं आई है। अब यहाँ पर हम ये चीज़ देख लेते हैं कि कितने % चांसेस है कि ये सब एकदम सक्सेसफुल जाएगा। एज एन यूजुअल ये मेरी पर्सनल राय है कि जो फर्स्ट चीज़ है ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल,
ये तो सही जाएगा या नहीं जाएगा ये हमको आगे ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तो फिक्स बोल सकता मैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम कि ऑनलाइन टेस्टिंग एंड हाइब्रिड मॉडल, आई डोंट थिंक सो कि ये इतना अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पर बहुत सारे फेलियर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे का बोलना ऐसा रहेगा कि हमको हाइब्रिड मॉडल में देना है, और जो ऑनलाइन, समझो एक स्टूडेंट है जिसको हाइब्रिड मॉडल मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ पेपर ऑफलाइन देना है, तो वो क्या करेगा? एक स्टूडेंट है, उसको सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम देना है, लेकिन उसको फोर्स किया जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम दे। सो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये पसंद नहीं आएगा कि ऑनलाइन टेस्टिंग में एंड हाइब्रिड मॉडल किया जाए, ठीक है। उसके बाद है मल्टी स्टेज एग्जाम फॉर मेडिकल स्टूडेंट एस्पिरेंट, ये ठीक है, ये समहाउ ठीक है। और स्ट्रीमलाइनिंग CUET एग्जाम सब्जेक्ट, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, ये तीनों चीज़ें ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं लगती है अभी तक पर्सनली। ये भी ठीक है कि जो डाटा सिक्योरिटी है वो टाइट की जाएगी। उसके बाद रिड्यूसिंग पेपर लीक, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना सफल होती है, कितना सक्सेसफुल रहता है, ये यहाँ पर हमको कब समझेगा? 2025 के अलावा ये हमको जब नीट खत्म हो जाएगी तभी ये बात हमको अच्छे से समझ में आएगी, वैसे ये समझ में नहीं आएंगे हमको, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा और ये अपडेट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।